2018 से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को कोई रोजगार दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। 2018 से 2024 आ गया, 5 बच्चियां और 2 बेटे हैं जिनको लेके ये रोड पे बैठे हैं, और आज 6 साल गुजर गए हैं। 6 साल में ये इंसान, ये बच्चे किसी को नजर नहीं आए। पाकिस्तान के हुक्मरान वादे करते हैं मगर वो अमल नहीं करते। वादे करते हैं नौकरियां देने और घर देने के। गंदे हुक्मरान हैं। लेटर भी दिया है और मेहरबानी करें मुझे जो है ना दर्जा चहरम की नौकरी दें। माली खाकरू भी झाड़ू लगाने वाला मिनिस्टर बैठे थे बशीर कोंदल साहब, उन्होंने ये मुहर लगा के दिया था। अभी तक भी आपके सामने धक्के खा रहा हूँ। आप क्यों रोए जा रहे हो बेटा, क्या हुआ? चाचे हमें रहने नहीं देते, घर से निकाल देते हमें। हमारे अब्बू को कोई दर्जा चहरम की नौकरी दे दे, अगर वो नहीं दे सकते तो हमें कोई रोज कर देते। मेरे बच्चे भी मुझसे छीनने आ जाते हैं। कौन? यहाँ के लोग। हमें दे दो, हम इनको पालेंगे। क्या वजह है, आपको इतने साल हो गए हैं? भाजी यहाँ पे पाकिस्तान के हुक्मरान वादे करते हैं मगर वो अमल नहीं करते। वादे करते हैं नौकरियाँ देने और घर देने के। हाँ। तो बस अभी क्या है, ये गंदे हुक्मरान हैं। अभी क्या आपको बताएं कि भाई आपके सामने हालात हैं। क्या वजह, आपकी कोई नौकरी थी सरकारी? सरकारी एक जॉब आई थी तो उसमें मैंने दरख्वास्त दी थी कि भाई हमें भी नौकरी दी जाए। तो उसके बाद जो है ना इंटरव्यू भी हो गए, दरख्वास्तें जमा कराने के बाद। इंटरव्यू के बाद जो है ना मैंने एक लेटर भी दिया है उनको कि भाई मेहरबानी करें मुझे जो है ना दर्जा चहरम की नौकरी दें। दर्जा चहरम की क्या, ये माली वगैरह की होगी? जी जी, हाँ। माली खाकरू भी झाड़ू यही लगाने होगी। वाला। तो ये मैं वहाँ से किराया लगा के इधर आया। शहबाज शरीफ साहब थे उस दिन, तो मिनिस्टर बैठे थे बशीर कोंदल साहब, उन्होंने ये मुहर लगा के दिया था। उन्होंने कहा बेटा हम आपको ख़रीद के नहीं दे सकते, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उन ऑफिसरों को जो आपको जो है ना ये मिल जाएगी। हाँ। मगर अभी तक भी आपके सामने धक्के खा रहा हूँ। तो आज कितने साल हो गए हैं इसको? ये कब की डेट है? ये है 2018 की है ना? जी जी। 28 फरवरी की है ये। हाँ। तो उसके बाद आपकी जो मिसेज हैं, जो आपकी बीवी थी, वो उसकी वफात कैसे हुई रोड पर? हम गए थे उधर अपना इस्लामाबाद, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बाद इमरान साहब का दौर आ गया। फिर इमरान खान के दौर में कि भाई हम गए कि भाई उन्होंने भी वादे किए थे कि भाई हम गरीबों को नौकरियां और घर देंगे। मैंने वाइफ को लेके वहाँ गया। वहाँ के ऑफिसर अल्लाह माफ़ी देवे ऐसे रोज़ आके डराते धमकाते थे। एक दिन जो है ना आ गए एसी साहब, उन्होंने जो है ना गालियाँ देने शुरू कर दी कि भाई आपको मंशियात लगा के जेल भेज देंगे। अच्छा। तो उन्होंने मंशियात नहीं, उन्होंने बेकारी एक्ट लगा के हमें जेल भेज दिया। बस वो चीज़ बीवी से बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि हमें जो है ना पूरी रात गाड़ियों में लेके भागते रहे कि भाई जैसे कि हम दहशतगर्द ना हो। मेरी वाइफ को इतना डराया अल्लाह माफ़ी देवे उसको कि मुक्के मारती रही पुलिस वालियाँ। मैं 7-8 दिन 10 दिन के बाद जो है ना वहाँ से मैं अडियाला। आप कभी इस्लामाबाद के आगे प्रोटेस्ट करते हैं, प्रेस क्लब के आगे, कभी यहाँ पर करते हैं, कोई नहीं सुन रहा। आप क्यों रोए जा रहे हो बेटा, क्या हुआ है? यही बात है, हमारे ये जो चाचे हमें रहने नहीं देते, घर से निकाल देते हमें। हमारे अब्बू को कोई दर्जा चहरम की नौकरी दे दे, अगर वो नहीं दे सकते तो हमें कोई रोज कर देते जो हमारा अब्बू हमें रह सके, हम सब पढ़ती हो? जी पहले पढ़ते थे, अभी नहीं। क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? हम जो भी बन सकते, ये जो भी बनना चाहते हैं। खाने पीने का कैसे करते हैं भाई, बच्चे हैं कि कहाँ से खाना पीना? क्या करें, कोई हालात नहीं है। आपको बता रहे हैं कि भाई भूखे रह जाते हैं। ये बता रही थी कि थोड़े से चावल मिले हैं, क्या एक नवाला खाया बस? 300 रुपए के थोड़े से चावल दिए हैं इधर एक डब्बे में। तो हम खाने वाले 8 बंदे थे। एक ये जो छोटा बेटा मेरा सो रहा है ना, ये सोया हुआ था, मैंने उसका ही रख दिया है। मैंने कहा मेरा बेटा उठेगा उसको खिलाऊंगा, कुछ उठेगा। आप लोग अंदाज़ा करें लोगों के हालात का, उनकी ज़िंदगी का। अब आप यहाँ पर रहती हो, यहाँ पर
किस तरह रोड पे गुजारा कर रहे हो आप लोग? तो बच्चियां हो ना बेटा, आप लोग क्यों रो रहे हो इस तरह? क्या हुआ है? बाबा कोई हाँ हमें रोजगार दे जो जिसे हम रह सकें। कोई जगह हो? यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल बच्चियों के लिए, आप लोगों के लिए तो बड़ा वॉशरूम वगैरह किधर जाते हैं? बाजी बड़े बस उधर मुश्किल से हालात है, निकाल मेरे देते बच्चे भी मुझसे छीनने आ जाते हैं। कौन? यहाँ के लोग मेरे बच्चे भी छीनने आ जाते क्या हैं कहते हैं? कि हमें दे दो, हमें दे दो, हम इनको पालेंगे। ये कोई नशा दे के भी बच्चे छीनने आ जाते हैं हमसे। उनके हालात देख लें कि किस तरह से हैं और रो रहे हैं, बिलक रहे हैं खुराक के लिए, जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमें ईमान से मेरी वाइफ को और मुझे नशे दिए गए हैं कि भाई बच्चे छीनने की भी कोशिश की गई है। हमें खाना दे जाते थे, हम वो नहीं खाते थे, फिर हम सुबह खा लेते थे, वो रात को आ जाते थे बच्चे उठाने के लिए। हम तो वो खाना नहीं खाते थे, हमने डरते थे कि भाई कोई ना कोई इसमें नशावर चीज़ दे जाए। फिर समझो कि भाई एक मर्तबा उधर भी हो गया था पिम्स अस्पताल में। ये छोटी बेटी मेरी ये इसको छीन रहे थे नशा दे के, मगर वो मैंने समझो कि भाई अल्लाह की तरफ से बचाव हो गया था। अभी भी हालात ऐसे हैं, हर कोई कहता है बच्चे हमें दे दो, बच्चे हमें दे दो। डर है कि कोई मेरे बच्चे ना छीन के ले जाए, कोई कहता है पैसे ले लो, बच्चे बेच दो हमें, बच्चे दे दो हमें। आप देख लें आपके सामने है, ये बच्चियां हैं छोटी छोटी, और ये किस तरह यहाँ पे गुजारा करती होंगी, किस तरह बच्चे छीनने की कोशिश की जाती है, किस तरह से इनको ब्लैकमेल किया जाता है कि हमें बच्चे दे दो, पैसे दे देते हैं, बच्चे बेचने तक की बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन नहीं आया कोई, तो हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया, अफसरान की तरफ से कोई नहीं आया कि जो आकर इनका मुतालबा सुनता और इनकी फरियाद को सुनकर उसके लिए कुछ ना कुछ इनके लिए करता।